नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे जानेंगे वीटो पावर क्या होता है और नाटो क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन में इस समय युद्ध चल रहा है और रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। सबसे बड़ा विवाद का यही कारण है। तो इस वीडियो पे जानेंगे नाटो है क्या, असल में नाटो है क्या, और ये जो वीटो पावर आपने सुना होगा, वीटो पावर क्या होता है। तो इस वीडियो पे सभी दोनों को चर्चा करने वाले हैं। देखिए, रसिया और यूक्रेन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर नीचे देख रहे हैं ना, ये क्रीमिया आपको दिख रहा है। तो ये क्रीमिया क्या है कि अब ये रसिया के कब्जे में है। अब यूक्रेन में विवाद चल रहा है। यूक्रेन के मामला सबसे बड़ा यही है कि नाटो में शामिल होना चाहते हैं। तो नाटो क्या है, देखिए पहले समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस समय आए दिन न्यूज में देख रहे होंगे, जो कीव राजधानी है यूक्रेन की, है ना, ये कीव राजधानी है। यहाँ पर रसिया जो है, इनकी सेना जो है काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुकी है और काफ़ी भयंकर तबाही हो रही है वहाँ पर, ऐसा आप देखते होंगे। चलिए, ये सब तो मुद्दा है। ये आपका पूरा रसिया है। ये जो पूरा ये पीला येलो करके दिख रहा है ना, यही आपका यूक्रेन है। चलिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नाटो के बारे में समझते हैं। नाटो है क्या। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की जड़ माना जा रहा है नाटो। अब नाटो क्या है, देखिए, पहला रीजन यही है कि रूस नहीं चाहता है कि नाटो में शामिल हो यूक्रेन। अब यहाँ पर देखिए, एस्टोनिया और लातविया नाटो के सदस्य हैं, ठीक है ना। ये दोनों देश क्या हैं, ये नाटो के सदस्य हैं। ये दोनों देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। देखिए, सोवियत संघ अपने आप में बहुत बड़ा था, टूट गया 1991 में। आपका ये जो आपका यूक्रेन अलग हुआ है ना, तो इसी वजह से बिखर गए एक तरीके से। नहीं, बहुत बड़ा सोवियत संघ पहले था, अभी भी रूस सबसे बड़ा उनमें से है। यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने की सूरत में रूस हर तरफ अपने दुश्मन देशों से घिर सकता है। अब देखिए, नाटो क्या होता है। नाटो पर भी हम आपको डिटेल में समझाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाटो है क्या। देखिए, नाटो दोस्तों एक 30 देशों की सेनाओं का संगठन है। समझिए, 30 देशों की सेनाएं, यानी 30 देशों अगर सेनाएं अगर एक साथ मिल जाए, संगठन हो जाए, तो समझ सकते हैं ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। जिसमें कि सैन्य सहायता प्रदान की जाती है, सैन्य सहायता मिलती है। इसमें एक देश की सेना दूसरे देश में भेजी जाती है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग प्रदान की जाती है और हर एक परिस्थिति से निपटने का सख्त आदेश दिया जाता है। नाटो की जो स्थापना आपकी हुई है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अब समझिए, नाटो 30 देशों का सेनाओं का संगठन है। अगर एक देश में भी अगर आक्रमण होता है तो बाकी जो 29 देश बचे हैं ना, वो तुरंत उस पर कूद पड़ेंगे। यही है नाटो। और नाटो में अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है तो उसके पास ताकत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। इसीलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। जैसा कि अब आप समझ गए होंगे नाटो का मामला क्या है। और नाटो में देखिए, यहाँ पर 1945 यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था आपका 1939 से 1945 तक चला था। युद्ध समाप्त हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, है ना, 2 महाशक्तियाँ आपकी मतलब सबसे ज़्यादा उभरती हैं। एक कौन सा होता है, सोवियत संघ और अमेरिका, जिसे सुपर पावर के नाम से आप जानते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, ये सब थे। एक ब्रुसेल्स की संधि के नाम जाना जाता है। और इसमें निर्धारित किया गया कि किसी देश पर हमला होने पर सभी एक दूसरे को सामूहिक सैनिक सहायता व सामाजिक आर्थिक सहयोग देंगे, है ना। यहाँ पर आपने जैसा कि नाटो के बारे में आप समझ गए होंगे। नाटो है क्या, नाटो का पूरा नाम क्या है समझिए। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इस संगठन में टोटल देश कितने, 30 देश हैं। टोटल कंट्री कितने, 30। इसका अगर हम मुख्यालय पूछ लेते हैं पेपर में कि नाटो का मुख्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नाटो का जो मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अब देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, है ना। 15 सदस्य हैं, जिसमें से आपके स्थायी सदस्य हैं 5, और इसमें अस्थायी सदस्यों की बात करते हैं तो कितने, 10 हैं। अब 10 में से हर साल 5 देशों के लिए चुनाव होता है। इन्हीं में देखिए वीटो पावर, देखिए हम आपको बताते हैं क्या है। ये जो 5 आपको दिख रहे हैं ना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये आपके स्थायी सदस्य हैं। स्थायी का मतलब होता है जब तक इनमें से कोई भी अगर मान लीजिए प्रस्ताव होता है। अभी देखिए, अमेरिका ने क्या किया, सुरक्षा परिषद में रूस की घेराबंदी की और कहा भैया सभी लोग आइए, इसमें वोटिंग करिए। तो वोटिंग में देखिए, अब तो इस समय एस्टोनिया नहीं है ना, ये तो अब बदल गया है। अब अल्बानिया, ब्राज़ील, गायबान, घाना, यूएई, है ना। ये नाइजीरिया जो है, ये भी नाइजर जो है, और ये भी आपका है, ठीक है ना। और अगर इसमें बात करते हैं वियतनाम, ट्यूनीशिया, ये सब आपके हट गए। इनकी जगह आपके कौन से आए, एक नया आया यूएई आया है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, है ना, ये आया है। एक घाना आया है नया, घाना, ठीक है ना, घाना हो गया।
गायबान आया है नया, गायबान देश है ना, शामिल होते हैं हर 5 साल में आपके बदलते रहते हैं। गायबान आ गया, ब्राज़ील भी आया है, ठीक है ना, ब्राज़ील भी है। ये सब बदलते रहते हैं 5-5 देश। और अल्बानिया, अल्बानिया, ठीक है ना, अल्बानिया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास ये तो हर 2 वर्ष में 5 देशों के लिए अस्थायी सदस्य बदल जाते हैं। अब वोटिंग हुआ तो वोटिंग में देखिए, वोटिंग में जो ये सब देश है ना, सब तो भाग ही लिए, इसमें से यूएई ने भाग नहीं लिया। इधर अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना तो वैसे स्थायी है, तो चाइना ने भी वोटिंग नहीं की, और भारत की नज़र सब पर थी तो भारत ने भी वोटिंग नहीं की। तो कुल मिला के 10 तो आपके अस्थायी थे, है ना, तो 10 अस्थायी थे और यहाँ पर आपके 5 स्थायी थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इधर तो आपके कितने हो गए, 2 1 3, है ना, 3 इधर आपके हो गए। तो टोटल वोटिंग आपकी कितनी हुई, 12 लोगों ने किया, है ना, 12 लोगों में वोटिंग किया। और ये जो आपका है समर्थन में सब लोग वोट दिया। 15वां देश की अगर हम बात करते हैं तो खुद रूसी था, और रूस के खिलाफ ये प्रस्ताव था, तो रूस ने क्या किया, वीटो शक्ति का वीटो शक्ति क्या किया, प्रयोग किया। अब वीटो शक्ति ये होती है कि रूस ने, इस समय रूस अध्यक्ष भी है, इस समय रूस जो है परिषद के स्थायी अध्यक्ष के साथ साथ परिषद का अध्यक्ष भी इस समय है, रूस के अंडर में है सब पूरा। ये 5 जो है आपके स्थायी सदस्य, इस समय रूस अध्यक्षता कर रहा है। तो रूस ने कहा कि ये हमारे लिए कानून है, तो रूस ने इसमें वीटो पावर प्रयोग किया। तो रूस की इसमें सहमति नहीं है, तो रूस की सहमति नहीं है तो कोई जो प्रस्ताव आया है ना वैसे ही बाहर हो जाएगा। अब आप समझिएगा मज़ेदार बात, अगर इन 10 देशों में से सब राजी हैं, अब ये जो 5 देश आपके हैं स्थायी, इनमें से मान लीजिए 4 राजी हैं, 1 नहीं राजी है, तो भी प्रस्ताव पारित नहीं होगा। कुल मिला के इन 5 की सहमति होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर ये 5 सहमति ले लेते हैं, 5 हैं, और इनमें से अगर कोई 4 देश भी अगर आपके दे देते हैं तो प्रस्ताव तब भी पारित हो जाता है। तो कुल मिला के अनिवार्य है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये आपके अनिवार्य हैं। बाकी अदर 4 अगर होते हैं 9 तो का, अगर ये सारे के सारे 10 के 10 भी अगर वोटिंग कर देते हैं, अब 5 में से अगर 1 नहीं किया, वैसे चाइना तो भी वीटो पावर प्रयोग कर सकता था, जब उसे पता है कि रूस तो है ही, रूस तो वैसे भी नहीं करेगा। तो चीन ने भी वोटिंग नहीं किया, है ना, भारत ने भी नहीं किया और यूएई ने नहीं किया। तो ये सबसे वोटिंग इन्होंने नहीं किया, बाकी सभी लोगों ने किया। तो प्रस्ताव जो था वो आपका क्या हुआ, नहीं हुआ, नाकाम हो गया, है ना। तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे वीटो पावर क्या होता है, नाटो क्या होता है। उम्मीद है इसके अलावा कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी देखिए सारी चीज़ें हैं, वीटो पावर यही पावर होता है कि जिन जिन स्थायी सदस्यों में से अगर किसी ने अगर मना कर दिया तो फिर वो मना ही है, समझ गए ना। चलो यही तक क्लास को रखते हैं, विराम देते हैं। और भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद।